लोकसभा चुनाव करीब है और गुजरात के अंदर सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल हम गांधीनगर में मौजूद हैं। सरकार के सामने जो भी पेंडिंग मांग है उसको लेकर सरकारी कर्मचारियों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। मतदान भी सरकारी कर्मचारियों ने खुद से जो भी उनकी पेंडिंग मांग थी उसको लेकर कुछ दिन पहले मतदान भी करवाया था। हमारे साथ भीखाभाई पटेल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फिर से एक बार चुनाव आ रहे हैं और हम देखते हैं हर बार जब चुनाव आते हैं तो सरकारी कर्मचारी अपनी जो पुरानी मांगे होती हैं, पेंडिंग मांगे होती है, उसको लेकर मैदान में आ जाते हैं। क्या मांगे हैं इस बार जो पेंडिंग है और एक बार फिर से सरकार के सामने आंदोलन के रूप में खड़ा होना पड़ रहा है? गत विधानसभा के चुनाव में इसी स्थान पर हमने बड़ा आंदोलन किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले इसी स्थान पर 35,000 से ज़्यादा शिक्षक और अन्य कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। उसी समय गुजरात की गवर्नमेंट ने 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर हमारे साथ वार्तालाप करके 2000 पहले के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना में समावेश करने की बात हमको कही थी और जल्द ही इनका ठहराव हमको देने की बात भी बताई थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद अब लोकसभा की चुनाव की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। अभी तक हमारे पास यह ठहराव आया नहीं है और भी हमारी पड़तर मांगनी अभी सरकार ने हमारे साथ वार्तालाप करने के बावजूद भी इसका निकाल नहीं किया है। इसी कारण हम गुजरात में 6 मार्च के दिन सभी स्थानों पर, तहसील में, मंडल में, शालाओं में महामतदान का आयोजन किया था। करीब 3.25 लाख शिक्षक और कर्मचारियों ने मतदान किया था। इसी मतदान में भी हमने लिखा था कि आप महापंचायत में आने वाले हैं या नहीं। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने बताया था कि हम महापंचायत में आएंगे और आपके सहयोग में खड़े रहेंगे। आज हम टूंक समय में करीब 15-20 मिनट में इसी स्थान पर महापंचायत करने जा रहे हैं। सरकार को हम बताने जा रहे हैं कि हमको आपने बताई हुई हमारी जो 2005 के पहले की जो हमारी मांग है वो पूरी करे। अन्य महिला कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के आंदोलन से सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि विधानसभा के जब चुनाव थे गुजरात में तब ये वो मांगे हैं जो कि सरकार ने सुन ली थी, सरकार ने कहा था, लेकिन सरकार ने सर्कुलर जारी नहीं किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वीर तंत्र की बात सुननी ही पड़ती है सरकार से को। तो हमें पूरा यकीन है कि जब हम सब आए हैं, इतने सारे तीसरे चरण का आंदोलन है और यहाँ गांधीनगर सत्याग्रह छावनी में, तो हमें पूरा यकीन है कि सरकार को भी हमारी मांगे सुननी ही पड़ेगी। अच्छा सर, अगर सरकार मांगे नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे? क्योंकि आपने तो चुनाव करवाया है, लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वोट भी अलग अलग विभाग के कर्मचारियों के आपको मिले भी हैं और आपने ये सारे वोट जो हैं वो भी डिस्पैच करवाए हैं। हम आज महापंचायत करने जा रहे हैं। महापंचायत में जो भी तय होगा वो सरकार के सामने हम रखेंगे कि भाई हमने ये तय किया है, किस प्रकार से आगे की हमारी रणनीति है, किस प्रकार से हम आगे जाएंगे, ये सारे चीज़ें हम सरकार के सामने रखेंगे। अगर सरकार हमारी सुन लेती है और आज मांगे मंजूर कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बावजूद अगर ये अनसुना किया जाता है सरकार की तरफ से तो फिर महापंचायत जो भी तय करेगी, अगर आज महापंचायत ये भी तय कर ले कि हम यहीं मिट जाए, यहीं मर जाए, मगर OPS लेके रहे, तो ये चीज़ होने वाली है। तो आज ये है महापंचायत का फैसला रहेगा, ना कि मेरा, ना कि संगठन का। ये जो फैसला रहेगा वो महापंचायत का होगा। महापंचायत में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, उसके मुताबिक मांगे को सरकार के सामने रखा जाएगा। जैसे तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, अगर बात करें तो OPS के अलावा कौन से मुख्य प्रश्न हैं जिसको लेकर सरकार के सामने ये आंदोलन शुरू हुआ है? वैसे तो यह 2 साल से आंदोलन चल रहा है। कई मर्तबा हमारे प्रश्न जो है सरकार के सामने रखे, फिर भी अनसुना किया गया है। तो जैसे कि हमारी बदली को लेके है, जैसे कि एस्टाट के प्रश्न है, माध्यमिक संवर्ग के प्रश्न है, OPS के प्रश्न है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादातर और अलग काम हमारे पास ज़्यादा लिया जाता है। ये सारी चीज़ों को लग के हमें हमारे काम में रहने दे, ऐसी विनती बार बार की गई है। अगर ये नहीं हुआ
तो हम निश्चित तौर पे आज जो महापंचायत तय करेगी वो अवश्य करेंगे। तो गुजरात के ये तमाम सरकारी कर्मचारी जो कि अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर फिर एक बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तमाम कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस समेत जो पेंडिंग मांगे विधानसभा चुनावों के पहले गुजरात सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में मान ली गई थी, उसका सर्कुलर जारी किया जाए और तमाम जो मांगे हैं उसका हल निकाला जाए। गांधीनगर से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।